देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बीते महीनों धीमी गति से फैल रही कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से तेज हो गया है, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पे ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इसी को लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं कि चंद दिनों से दबते कोरोना ने अचानक तेवर बदल लिए। कोरोना के नए स्ट्रेन के भारत में पंजाब सहित अलग अलग हिस्सों में अवतारित होने का एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने भी बयान दे दिया। पंजाब में कोरोना के लौटने की दहशत बढ़ रही है। यहाँ कोरोना से छुटकारा पा रहे लोगों ने मास्क और सामाजिक एहतियात को लगभग अलविदा ही कह दी थी। अब उन्हें लगता है कि ये नियमों का पालन न करना महंगा हो रहा है। पंजाब में पिछले 3 दिनों में 399 मामले आने से दहशत बढ़ी। सोमवार को 15 व्यक्तियों की मौत हो गई। सरकार चौकस हुई है। बताया है कि देश में कोरोना टेस्टों की कमी नहीं हुई। एक दिन में अभी भी 6,20,216 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। टीकाकरण का तेज अभियान भी दुनिया में भारत को तीसरे स्थान पर ले आया है। सबसे पहला स्थान निश्चय ही अमेरिका का है। भारत में 2,32,317 सेशनों द्वारा 1,11,16,854 व्यक्तियों को टीका लग गया। लेकिन पिछले 24 घंटों में देश में 14,199 नए कोरोना केसों का सामने आ जाना तमित कर गया। इसका असर सीधा दलाल स्ट्रीट, जो देश का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, पर पड़ा। कोरोना की लौट आने की आशंका, लोगों द्वारा सामाजिक एहतियात का पालन न करना, स्कूल और कॉलेज खुलने पर भी मास्क और सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल पर बल न बढ़ाना, इसी कारण लगता है कि देश के निवेशकों पर भी भारत के आगामी आर्थिक वर्ष में तेजी से तरक्की करने की आशाओं पर भी तुषारपात हो गया। निवेश प्रेरक और पूंजी निर्माण पक्षधर निर्मला सीतारमण के बजट के बाद देश की शेयर मार्केट ने ऐतिहासिक ऊंचाइयां छुई थी और शेयर सेंसेक्स 50,000 के ऊपर टिक गया था। लेकिन अब फिर आने लगी कोरोना के बढ़ते कहर की खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान भी आ गया है कि यही आलम रहा तो फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। और इसी के साथ पंजाब को लेकर छत्तीसगढ़ तक के 4 और राज्य भी कोरोना बढ़त के आंकड़े देने लगे। कुल मिलाकर असर ये है कि शेयर बाजार में बिकवाली का भारी दबाव बढ़ने लगा। दलाल स्ट्रीट में कोहराम मच गया। इधर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए कीमतों में आईटी, एनर्जी, धातु, टैंक, रियल्टी और ऑटो आदि समूहों में बिकवाली का दबाव बढ़ने से शेयर मार्केट एकदम 1145.44 अंक लुढ़क गई। इतने दिनों बाद पहली बार देश का शेयर सेंसेक्स कम होकर 39,744 पर। यही हाल एनसीई, निफ्टी और बीएसई भी दिखा रही है। इस कोहराम से देश के निवेशकों ने 3.7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन दिग्गज कंपनियां, जिन पर सरकार द्रवित आर्थिक विकास के लिए अपनी आर्थिक रूपरेखा का तकिया लगा रही है, वहां बिकवाली का भारी दबाव नजर नहीं आया। लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों में बिकवाली का दबाव कम देखा गया। इससे फिर देश के अर्थविशारदों ने लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों के आर्थिक विकास के महत्व को रेखांकित किया। कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया। स्पष्ट है कि जब तक इन छोटे उद्यमियों को उचित प्रोत्साहन का बढ़ावा नहीं मिलता, शेयर मार्केट के सेंसेक्स बड़ा जुआ बनकर ही रह जाएगा। पूंजियां डूबती रहेंगी। जरूरी है कि इस समय देश के निवेश प्रोत्साहित नीति को बदला जाए। लघु और मध्यम उद्योगों के साथ कृषि आधारित उद्योगों के विकास की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि जहां एक ओर रोजगार बढ़े, वहां दूसरी ओर शेयर मार्केट की कोरोना वापसी की आशंका से धड़ाम हो जाने की संभावना से भी छुटकारा मिले। शीतल विज।